नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये लाइट के लिए टॉपिक है। मैं पानी के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पानी में जैसे पत्थर मारेंगे तो सर्कल बनेगा, जिसे वेव बोल दिया जाता है। और लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल का मतलब क्या है? जहाँ पर, जैसे ये हैं, जहाँ पर पार्टिकल होंगे, अगर इनको मिला देंगे सभी को, ये जो सर्कल बनेगा, इसी को वेव फ्रंट बोला जाता है। और वाइब्रेटिंग इन सेम फेस का मतलब क्या है? जैसे ये सर्कल है इक्वली बड़ा होगा, सभी डायरेक्शन में क्या होगा? इक्वली बड़ा होगा, यानी कि ये सेम डिस्टेंस कवर कर ये पार्टिकल्स जो हैं जहाँ पे आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होंगे? जब सोर्स जो पॉइंट लाइक होगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होंगे? जब सोर्स लीनियर होगा, ऐसे ट्यूब जैसा सोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही हो जाएंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जब इनको दूर से देखेंगे तो यही वेव फ्रंट क्या बन जाएंगे? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का डायग्राम ये आ जाएगा। ये रेस हैं, और रेस जो होंगी वेव फ्रंट के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दोनों ये बोल सकते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे भी शो कर सकते हो, ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये रेस जो है वो आगे। डिवर्जिंग सेकेंडरी वेव फ्रंट का डायग्राम ऐसा होगा, लाइट जो है डिवर्ज कर रही है इस पॉइंट से, और ये इसके वेव फ्रंट हो गए डाइवर्जिंग सेकेंडरी वेव फ्रंट। और कन्वर्जिंग में एक पॉइंट पर लाइट इकट्ठा होगी, ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल जो है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? जो वेव फ्रंट होगा, जैसे ये डायग्राम है, ये वेव फ्रंट हो गया, गिवन वेव फ्रंट बोल सकते हो या प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकते हो। इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 जितने भी होंगे, वो क्या है? न्यू डिस्टर्बेंस के तौर पर एक्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को क्या बोल दिया जाएगा? वेवलेट्स बोल दिया जाएगा। वेवलेट्स लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों तरफ जो है। और सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया? ये जो सर्कल ड्रॉ किया या स्फीयर बोल सकते हो, इनको जो टेंजेंटली टच कर रहा है, ये सरफेस सी डी जो है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इसको दूर से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। अब इसकी हाइगन्स प्रिंसिपल की जो है एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले ये जो है हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया ए पी, और डॉट अभी बताया, ये जो डॉट लगे हुए हैं, पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये कौन से हैं? वेवलेट्स। वेवलेट्स ने लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया चारों तरफ, इसलिए ये स्फीयर्स जो है वो ड्रॉ कर दिए इनके इर्द गिर्द। और इन स्फीयर्स को जो लाइन टच करेगी, या सरफेस बोल सकते हो, जो टच करेगा उसे क्या बोल दिया जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये लाइन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में टच कर रही है इनको, उसको बोल दिया जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पर ये लेट किया जाता है, लाइट जो है पीछे की तरफ ट्रैवल नहीं करती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। इनको दूर से देखा जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बन जाएंगे। जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा इनके लिए? वो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस के इक्वल आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है? वेलोसिटी है लाइट की, तो सी आ जाएगा। और टाइम की वैल्यू क्या मेंशन कर दी इसने? डेल्टा टी मेंशन कर दी। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट हो जाएगा, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पर लेट किया जाता है। ये जो वेव फ्रंट है बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट, जहाँ बोल सकते हो लाइट जो है जो पीछे की तरफ ट्रैवल नहीं करती है, इसलिए इसे डॉटेड लाइन में बना दिया गया है, ये लेट किया गया है। ये वेव फ्रंट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब दूर से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।